ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, ट्राइंगल्स का मेजरमेंट साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की फॉर्म में। ट्राइंगल्स क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि कोई भी फिगर है, ठीक है, सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी हम ट्राइंगल्स की पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारी जो फिगर है हमारे पास, चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल में। और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में, कैसा भी ट्राइंगल है मेरे पास, वहां पे भी मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डाल के उसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, और ये पी एच और बी क्या है, ये यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ध्यान रखना, जहां भी तुम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगा रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं पहले चेक कर लो। अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बना के दे दूं और मैं ये थीटा दे दूं, तो यहाँ पे तुम पी एच बी कुछ नहीं लगा सकते जब तक कि इसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट ना कर लो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो होना चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सपोज ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया जो 90 डिग्री के सामने, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखो ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कुछ चीजें हम याद रखेंगे, क्या कुछ चीजें हम याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, पहले भी हम कई बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो 90 डिग्री के सामने तो AC क्या बनेगा, AC हमारा होगा हाइपोटेन्यूज, H से हम डिनोट करेंगे इसे। उसके बाद जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं एंगल C को, मैंने थीटा लिख लिया। थीटा क्या है, एंगल का एक सिंबल है बस। थीटा यूज कर सकते हैं, फाई यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी, नॉर्मली थीटा यूज किया जाएगा। तो यहां पर ये जो थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं सी की फॉर्म में निकालना चाहता हूं, जैसे यहां मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं और थीटा कहां पे है, सी पे है, तो जो एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड बनेगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर मैं एंगल ए देख रहा होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता, लेकिन अभी मैं एंगल सी देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी। तो हम लिखेंगे यहां पे ए बी इज परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे। और जिस पे एंगल बना हुआ है वो क्या बनेगा, बी सी, ये क्या है, बेस। जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, सही है बिल्कुल। जो भी एंगल आप देख रहे हो, अगर मैं कहता हूं आपसे साइन सी की वैल्यू लिखने के लिए, साइन सी मतलब एंगल क्या है हमारा, सी वाला है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी फॉर्मूले में लिखवाऊंगा ये, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पे ए बी बनेगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 90 के सामने वाला। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे साइन ए, साइन ए ये वाला एंगल मैं आपसे चेक करने को कह रहा हूं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। यानी साइन ए के लिए जब आप लिखोगे तो लिखोगे P अपॉन एच दैट इज BC अपॉन AC। ये चीज कितने लोगों को क्लियर नहीं है, जो भी एंगल है उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो, उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो। ठीक है, उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो। ठीक है, दोबारा से देखो, एक बार पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं। अब फॉर्मूले याद करने के लिए तुम्हारे पास अपने सबके मेथड होंगे, ठीक है, कोई भी चीज यूज कर लो, नहीं तो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो। पी मैं बता चुका हूं, पी क्या है, परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी हमेशा, वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जो मैं सामने सामने लिख रहा हूं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है,
तो 1/sin थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, h/p बन जाएगा ये। cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा sec थीटा, h/b। tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा cot थीटा, b/p। ठीक है, अब ये बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के लिए, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ऐसे करके याद रख लो, इनिशियल्स याद रख लो। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली भी आप P/H, B/H, P/B ऐसे करके याद रख लो। एक एग्जांपल मैं इस पे ले रहा हूं छोटा सा, ये है 3, 4 और ये दी हुई है हमें साइड 5। ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी एंगल जो है हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दे दिया यहाँ पे ये थीटा। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हमें सारे वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो थीटा अगर ये है तो ये क्या बनेगा, P, 90 डिग्री के सामने H, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ मुझे, P/H। तो थीटा के सामने क्या है, P, AB, यानी कि 3 वैल्यू है, और H क्या है, 5। कॉस थीटा क्या बनेगा, B/H, B की वैल्यू क्या है, 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। टेन थीटा बनेगा P/B, P की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 5/3। सेक थीटा 5/4। टेन थीटा 4/3। ठीक है, तो P, B और H निकालना होता है अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे निकालनी पड़ेगी P, B और H की वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद दोबारा से देखते हैं कैसे परपेंडिकुलर, बेस वगैरह बनाएंगे। फॉर्मूले सिंपल हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे कर लेना, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इनिशियल्स ले लो इनके सबके, P/H, B/H, P/B, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया P/H, ये हो गया B/H, ये हो गया P/B। ठीक है, ये फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं तो तुम्हें अगर कोई पता है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक और फॉर्मूला यहां पे देखो जरा, टेन थीटा जो है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा क्या है, P/H, कॉस थीटा है B/H, सॉल्व कर लो इसे, P/H इंटू H/B हो गया, ये कैंसिल, P/B आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, P/B, यही आता है हमारे पास फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये भी हम यहां से याद रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो अगर साइन अपॉन कॉस 10 है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि कैसे एक ट्राइंगल है, और बार बार मैं बता रहा हूं कि आंख बंद करके बस ट्राइंगल देख के ये मत लिख देना साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एंगल एक 90 डिग्री हमें मिलना चाहिए वहां पे। ऐसे नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल में हम लगा देंगे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पहले उसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो 90 के सामने ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। मैं अगर कहता हूं साइन ए की वैल्यू लिखो, साइन ए मतलब मैं एंगल किसे मान रहा हूं, ए को मान रहा हूं। ठीक है, अगर मैं साइन ए की वैल्यू पूछ रहा हूं तो मैं एंगल किसे मान रहा हूं, ए को मान रहा हूं। और अगर एंगल ए है तो इसके सामने मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी बन गया। हाइपोटेन्यूज बीसी नहीं है, हाइपोटेन्यूज रहेगा एसी।
90 के सामने हमेशा। ठीक है, तो साइन ए जो आ गया उसके लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बना, एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी, और जिसपे एंगल ए बना हुआ है या जो लास्ट साइड बची वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे एसी है। कॉस ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, तो बेस यहाँ पे क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। टेन ए की वैल्यू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या बना है यहाँ पे BC, और बेस क्या बना है AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बना है BC और ये तो हो गया जब हमने एंगल A माना है। अभी अगर मैं निकालूं वैल्यू एंगल C के लिए, साइन C, तो इस बार मैंने एंगल किसे मान लिया है, इसे मान लिया एंगल। तो अब क्या होगा, अब परपेंडिकुलर बनेगा ये। मैंने बताया जो एंगल हमें निकालना है, अगर मुझे साइन C बोला हुआ है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा 90 के सामने, 90 एंगल तो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और मैंने इसे माना है C, साइन C निकालना है, तो इस बार क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा अब AB। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप P अपॉन H लगाओगे तो यहाँ जो परपेंडिकुलर बना वो बना AB, और बेस क्या हो जाएगा, इस बार ये थर्ड साइड जो बची है ये क्या बन जाएगा अब बेस, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो गई, BC हो गई। अब P अपॉन H हमने लिखा है, P अपॉन H हमने यहाँ पे लिखा है, तो P क्या है अब AB, और H क्या है यहाँ पे AC। कॉस C क्या होगा B अपॉन H, बेस क्या है अब BC अपॉन AC, और tan C अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा P अपॉन B, और P की वैल्यू AB है, और ये हो गया 20। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब हमने एंगल A लिया है तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे, अगर हमने एंगल C लिया है तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करें, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर। पहला तो एक हमने जो एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल है, और अगर आएगा भी तो वो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ABC की वैल्यू दे दी तुम्हें, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी, और उसके बाद तुमसे साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू निकलवा ली। एक और क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए कि ये ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, अब इसमें हमें दिया हुआ है कि एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, या हो सकता है हमें ये दे दिया जाए, सपोज मैं ये मान लेता हूं मुझे ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये दे दिया। अब वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलवाए, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 क्या, हमें सिर्फ 2 निकालने होते हैं, बाकी सब तो निकल जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ निकालना होता है क्या, साइन और कॉस निकाल लो, डिवाइड करो 10 आ जाएगा, बाकी सब रेसिप्रोकल है ही वो। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे साइड चाहिए BC, तो इसके लिए क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, जब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी हुई है, एक निकालनी है तो आराम से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और देखो इस फॉर्मूले में तुम P और B किसी को भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें P और B का फर्क पड़ता है जब, अगर मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ इसे थीटा। ठीक है, अभी हम थीटा मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब अभी हमें इसके अकॉर्डिंग एंगल निकालने हैं, तो अभी मैं यहाँ पे इसे P मानूं या B मानूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें साइड निकालनी है। लेकिन जब हम साइन कॉस 10 में वैल्यू रखेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, अभी मैं इसे अगर बेस मान लूं और इसे परपेंडिकुलर मान के भी सॉल्व करूं तो साइड सेम आएगी BC। ठीक है, AC की जगह हमने 5 स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, 5 स्क्वायर, और AB की जगह 3 स्क्वायर,
और ये BC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे परपेंडिकुलर माना या इसे माना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 25 माइनस 9। ठीक है, 4 आंसर आएगा इसका, BC स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और ये आएगी वैल्यू प्लस माइनस 4, लेकिन डिस्टेंस है तो हम क्या लेंगे, 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर, जो भी हमें दिया हो। तो हमारे पास ये थर्ड साइड आ गई इसकी 4 यूनिट। अब देखो यहां से हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है, ये थीटा दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा क्या बनेगा, P अपॉन H। तो अब डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया H। 90 के सामने वाला H, एंगल के सामने वाला P, और जो थर्ड साइड बची वो बेस हो गया। तो P की वैल्यू कितनी है 3, और H की वैल्यू कितनी है 5। कॉस थीटा निकाल लो, B अपॉन H, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, और टेन थीटा P अपॉन B, P अपॉन B क्या है 3 अपॉन 4, और कॉसेक क्या हो गया, इनका उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, जब भी हम ये लिखेंगे या तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों में से कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 और कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये हमारे पास सारे रेशो आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन हम एक और तरीके से हमें गिवन हो सकता है ये। जैसे अभी हमें पहले क्या दिया हुआ था, सिर्फ साइड दी हुई थी। क्या क्या साइड दिया था, ये ऐसे दिया था, ये 3, ये 5, और ये ऐसे था ABC। जिसे पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो एक बार देख लो, सेम क्वेश्चन है, फिर से कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है बस। ठीक है, इस बार हमें ये साइड नहीं दी हुई यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, पहले हमें डायरेक्टली दी थी ये साइड, इस बार ये साइड डायरेक्टली नहीं दी है, इस बार हमें इस तरह से दिया हुआ है। ये तो H होगा ही, ये P होगा क्योंकि थीटा के सामने हमें थीटा के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ये हो गया बेस। ठीक है, जिसे समझ नहीं आया एक बार देखो अब। और इस बार मुझे क्या दिया हुआ है, इस बार मुझे ऐसे दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन या 3/5, ऐसे दिया है मुझे। इस बार मुझे साइन थीटा की फॉर्म में दिया है, मुझे डायरेक्टली नहीं दी है कि जो साइड्स हैं वो क्या है। ठीक है, पहले डायरेक्टली मुझे यहाँ पे ऐसे लिख के दे दिया था, ये 3 है, ये 5 है पिछले क्वेश्चन में। इस बार एक स्टेप और हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि इस बार हमें रेशो दिया हुआ है 3:5। तो 3:5 का मतलब ये तो है नहीं, 3:5 का मतलब ये तो है नहीं कि ये 3 और ये 5। रेशो का मतलब क्या होता है, 3/5 है तो ये 30/50 भी हो सकता है, 300/500 भी हो सकता है। ठीक है, 3/5 है तो इसे हम 6/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9/15 भी लिख सकते हैं। तो साइड कुछ भी हो सकती है, तो यहां पे हम साइड को 3 और 5 नहीं लेंगे अब। ठीक, तो यहां पे साइन थीटा जब हमें 3/5 दिया है तो हम साइड ले लेते हैं। अब ये दिया है मतलब P/H, साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H, तो 3/5 के बराबर है, तो P को हम लिख लेंगे 3x, एक वेरिएबल ऐड कर देंगे इसके साथ, और हाइपोटेन्यूज को लिख देंगे 5x। ठीक है, तो इस बार साइड 3 और 5 ना होके हमारी साइड क्या बनेगी, 3x और 5x बनेगी। बाकी काम वैसे ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्या कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो अगर समझ नहीं आया एक बात समझो, इधर यहां पे हमें इस बार साइड नहीं दी है, जैसे पिछली बार क्या दी थी, साइड 3 और 5 दे दी थी, लेकिन इस बार क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दे दी तुम्हें। साइन थीटा दे दिया मतलब रेशो दे दिया P और H का, ये क्या दे दिया P/H, मतलब P/H दे दिया है, कितना है 3:5। ठीक है, 3:5, और हमें पता है जब रेशो होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल साथ में लगा देते हैं, और H कितना हो गया 5x हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3x और 5x हो गया। तो अभी हमें जो साइड दी थी पहले 3 और 5 दी हुई थी, इस बार 3 और 5 ना होके बस क्या हो गई 3x और 5x हो गई, क्योंकि इस बार रेशो दिया हुआ है। तो साइन थीटा दिया है तो P और H का रेशो है, अगर मान लो ये cos थीटा दे देते तो वो दिया होता B और H का रेशो, तब हम B और H ले लेते हो। ठीक है ना,
तो अभी क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, पी और एच का रेशियो, तो पी और एच की वैल्यू मिल गई हमें एक्स की फॉर्म में। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, अब सेम वैसे ही होगा पूरा क्वेश्चन। एच की वैल्यू कितनी है 5x का स्क्वायर, पी की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, बी निकालेंगे तो ये आ गया 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16x स्क्वायर, रूट ले लो बी की वैल्यू, ठीक है। तो 16x स्क्वायर कितना हो गया 4x, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई कितना 4x। अब यहां पे हम क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे, कितना होगा cos थीटा b अपॉन एच, और b क्या है बेस, बेस क्या है bc, 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज h, h कितना है 5x, ये आ गया 4 अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन 5। टेन थीटा क्या है p अपॉन b, p की वैल्यू कितनी है 3x और बेस की वैल्यू कितनी है 4x, x से x कैंसिल 3/4। तो आंसर वैसे ही आएंगे जैसे पिछले में आ रहा था हमारा, ठीक है, क्योंकि x तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पे हमने रेशियो में ही तो लगाया था, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यही अगर तुम्हें x में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो कुछ नहीं है, सीधे क्या करो यहाँ पे 5 रखो 3 रखो, सॉल्व करो जैसे तुमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था, और बाद में क्या करो, बाद में सब जगह x पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, सब जगह x, इसे 3 और 5 लेके करो और बाद में x लगा दो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करना हमें ये x की फॉर्म में ही है, अगर आप x की फॉर्म में नहीं करोगे, इसे 3 और 5 लेके करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन कटेंगे मार्क्स। यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं और ये फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ये साइन थीटा इज p अपॉन एच, कॉस थीटा इज b अपॉन एच, टेन थीटा p अपॉन b, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा के, ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, h अपॉन p लिखेंगे इसे, ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, h अपॉन b लिखेंगे इसे, और इधर हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।